फ्रेंड्स आज हम मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज की कुछ एप्लीकेशंस पे बात करेंगे और देखेंगे जी कि हमारे पास अगर इवेंट्स जिनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट हों तो तब किस तरह से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की जाएंगी, और अगर वो इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट हों तो उस केस में किस तरह से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की जाएगी। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस पे बात करेंगे और इंडिपेंडेंट में हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम डिफिकल्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते जाएंगे। अब फर्ज करें कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं, यानी लूडो का जो छिक्का होता है, ठीक है, अगर मैं उसको रोल करूं जिसके ऊपर आउटकम्स टोटल कितनी है, 1 होता है, 2 होता है, टिल्टेड फॉर्म में 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 6 है। तो अगर आप देखें तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनती है यहाँ पे वो क्या है, 6 है। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं डाई को 2 दफा रोल करूं और मेरे पास सम 11 आए, ठीक है, सम 11 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 इन 2 रोल्स, गेटिंग 11 इन रोलिंग ट्वाइस, यूं कह रहे हैं रोलिंग ट्वाइस। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं अगर डाइस को 2 दफा रोल करूं तो मेरे पास टोटल 11 आ जाए। अब उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए देखें, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी 11 किस किस तरह से आ सकता है। सबसे पहली बात है कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट कैसे हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम 3 आए तो सेकंड टाइम भी 3 आ सकता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट टाइम आने वाला जो आउटकम है, ठीक है, वो सेकंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सेकंड पे असरअंदाज नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम 3 आए तो हम 3 को इस डाइस से मिटा दें, ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम 3 आ रहा है तो सेकंड टाइम जब हम ड्रॉ करें तो 3 टोटल आउटकम में मौजूद है, 3 दोबारा भी आ सकता है। इसलिए फर्स्ट टाइम आने वाली आउटकम सेकंड पे डिपेंड नहीं करी, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। सबसे पहले तो हमने ये बात अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है। अब उसके बाद है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अब सेकंड देखेंगे 11 कैसे आ सकता है। 11 इस तरह से आ सकता है कि फर्स्ट टाइम रोल करने पे मेरे पास 5 आए, सेकंड टाइम रोल करने में मेरे पास 6 आए, तब 11 आएगा। अदर वे अराउंड क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम मेरे पास रोल करने पे 6 आ जाए और सेकंड टाइम मेरे पास रोल करने पे 5 आ जाए, फिर भी मेरे पास जो टोटल सम है वो 11 ही होगा। अब ये फाइंड आउट यानी प्रोबेबिलिटी के सेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम मेरे पास 5 आए और सेकंड टाइम मेरे पास 2 आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट टाइम 5 सेकंड टाइम 6, तो ये बहुत सिंपल सी है। टोटल 6 आउटकम में से 5 कितनी दफा आ रहा है, जस्ट 1 टाइम आ रहा है, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने पे मेरे पास 5 आ रहा है, ठीक है, जिसको मैं यूं लिख रहा हूं, जिसको मैं यूं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेकंड टाइम मेरे पास ड्रॉ करने पे 6 आए। तो अब चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो लिहाजा सेकंड उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, यानी सेकंड ड्रॉ करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सेकंड टाइम ड्रॉ करने में मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 11 आए। अब 11 तो ऐसे भी आ सकता है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉ करता हूँ 6 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी फर्स्ट में मेरे पास 6 आ जाए, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6 है। और सेकंड टाइम मेरे पास रोल करने पे, अभी मैं सिर्फ ये चीज लिख रहा हूँ, सेकंड टाइम मेरे पास रोल करने पे 5 आ जाए, सेकंड टाइम मेरे पास रोल करने पे 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6 होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। देखें, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बना है, फर्स्ट टाइम 5 एंड सेकंड टाइम 6, ठीक है, फर्स्ट टाइम 5 एंड सेकंड टाइम 6, ये आउट ऑफ कितनों में से है, यानी कितनी सैंपल, अगर हम इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाने के लिए, बल्कि सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस की बात करें। आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी। मैं आउटकम्स को नंबर की सूरत में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया 1 आ गया, या 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। जैसे 2 1 भी आ सकता, सॉरी यहाँ पे 2 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 2 भी आ सकता है। इस तरह से अगर आप देखें तो 4 4 भी आ सकता है। इस तरह अगर आप देखें, इसको आप फिल कर लें खुद से, ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखें तो जो है वो फर्स्ट टाइम 5 सेकंड टाइम 6, ठीक है, फर्स्ट टाइम 6 सेकंड टाइम 5, और इस तरह 6 भी आ सकता है। तो अगर आप इसको फिल करेंगे तो 6 टाइम 6 आप देख लें सैंपल स्पेस क्या बन रही है 36, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 36। तो सबसे पहले बताएं कि फर्स्ट केस क्या है कि मेरे पास क्या आए 5, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट पे 5 आए, सेकंड अटेम्प्ट पे 6 आए, दैट्स व्हाट, यही हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट पे 5 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सेकंड अटेम्प्ट पे 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। लेकिन अगर आप देखें कि 5 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 36 पॉसिबल आउटकम्स 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, यानी 36 पॉसिबिलिटीज में जस्ट फर्स्ट एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे 5 आ रहा है, सेकंड पे 6 आ रहा है, ऐसी बात है। इसका मतलब 1/36, 1/36 कैसे आ सकता है? अगर हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ले लें, अगर हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ले लें 5 आने की और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ले लें 6 आने की, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो इसका मतलब है 1/36 प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट केस में। चलें जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका मतलब है यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इनको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग दिस, इसका मतलब है ये बन गया हमारे पास 1/36। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36 की, 1/36। इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सेकंड फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 36 आउटकम क्या है 1/36, ये भी कितनी है 1/36, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1/36। अब हम देखते हैं कि हम इनको ऐड करेंगे, अब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36, जो कि सॉल्व होकर 1/18 आ जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि हम इनको ऐड क्यों करें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास टोटल सैंपल्स पे जो हमारी 36 हैं, जिसमें 11 इसमें आ रहा है और 11 इसमें आ रहा है, ऐसी बात है। 11 इसका आउटकम इस रिजल्ट पे आता है, इस पे जाता है, तो ये आउट ऑफ 36 कितनी है 2, सो 2/36 टोटल आउटकम्स हैं। आई मीन जिस पे 2/36 ऐसी सिचुएशन जहाँ पे 11 आ सकता है, इसका मतलब ये सॉल्व होके 1/18। तो ये कैसे आएगा, जब 1/36 प्लस 1/36 करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1/18 जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, रोलिंग अ डाइस ट्वाइस टू गेट 11। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई बहुत क्लियरली कि कहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी प्रोबेबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत सारी मिसालें आपको और भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इवेंट्स की कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें मैं इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है, इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इसमें हम एक बॉक्स को शो करेंगे, इसमें हम एक जो है बॉक्स शो करेंगे जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स के बॉल पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स के बॉल पड़े हुए हैं, ठीक है, बॉल पड़े हुए। अब बॉल जो है वो किस तरह से हैं जी, कि हमारे पास पिंक है 1 2, ठीक है, 3, और हमारे पास जो है वो ग्रीन बॉल्स भी हैं, बल्कि हमारे पास वाइट बॉल्स भी हैं 1 2, और हमारे पास रेड बॉल्स भी हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट पे रेड बॉल आए, ठीक है, या चले मैं रेड को रेड से लिखता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट पे रेड बॉल आए और सेकंड, लेकिन हम जो बॉल निकल जाएगा उसको हम वापस नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बॉल निकाल लिया, कोई भी निकाल लिया, वो बॉल जो है विद रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो ये होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तभी ये डिपेंडेंट इवेंट बनेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हमारा इससे क्या मुराद है। देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट टाइम मैं आंखें बंद करके बॉल पिक करूं तो रेड आए, और उसको मैं बाहर रख दूं और फिर मैं बॉल पिक करूं तो मेरे पास पिंक बॉल आए, ठीक है, पिंक बॉल आए। अब देखिए इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल। टोटल बॉल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 + 3 9, एग्जैक्टली टोटल 9 बॉल्स हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल, फर्स्ट अटेम्प्ट पे रेड आना चाहिए, तो वो बड़ी सिंपल सी है। टोटल 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है,
4 आउट ऑफ 9 प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल को पिक करने की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, मतलब हम ये चाहते हैं कि सेकंड पे हमारे पास पिंक आए, तो 4 ओवर 9 तो इसकी है, 4 ओवर 9 इसकी है। अब रेड बॉल को मैंने बाहर निकाल दिया, रेड बॉल को मैं वापस नहीं रख रहा। ठीक है, रेड बॉल को मैं यहाँ से रिप्लेस करा देता हूँ, आई मीन सॉरी निकाल देता हूँ। ये बॉल फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। अब अगर आप देखें पिंक को पिक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 ओवर 8, 3 ओवर 8। तो देखिए फर्स्ट जो सेकंड आउटकम, जो सेकंड हमारे पास इवेंट है, फर्स्ट पे डिपेंडेंट था, क्योंकि अगर आप बॉल को रेड को वापस रखते तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, 3 ओवर 9, 3 ओवर 9 जो कि सॉल्व होकर 1 ओवर 3 बनती। लेकिन चूंकि आपने बॉल को रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब है जो सेकंड आउटकम है, सेकंड इवेंट है, वो फर्स्ट इवेंट के सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी से असरअंदाज हुई है। अगर फर्स्ट बॉल रेड निकाला ना जाता तो पिंक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 3 ओवर 9 होती, जो कि अब इस केस में क्या है 3 ओवर 8 है। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मैंने कॉमा किया पुट किया, लेकिन यहाँ पे हम एंड का साइन यूज करेंगे। रेड फर्स्ट में रेड हो, ठीक है, एंड सेकंड में या सिंपल हम कह सकते हैं, ठीक है, रेड और सेकंड में क्या हो, एंड सेकंड में क्या हो, पिंक हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेड की है 4 ओवर 9, इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, चूंकि रेड आपने निकाल दिया था, ठीक है, रेड आपने निकाल दिया था, तो लिहाजा सेकंड इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 ओवर 8। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 3 12, 8 8 6 72, 12 1 12 और 12 6 72। तो 1 ओवर 6 इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास आंखें बंद करके पिक करने में फर्स्ट टाइम रेड आए और रेड को बाहर रख दिया जाए और सेकंड टाइम पिंक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6। चूंकि अगर आप टोटल सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे इसकी, तो टोटल सैंपल स्पेस की 72 ही बनेगी। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस 72, चूंकि 9 आउटकम फर्स्ट बनती हैं और 9 के बाद जब आप सेकंड आउटकम पे जाते हैं आपको टोटल 8 बॉल रह जाते हैं। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 72 बनता है। तो 72 में हमारे पास जो है वो 12 या अगर 12 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी 12 जो है वो चांसेस हैं, ठीक है, आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास जो है पिंक यानी फर्स्ट पे रेड निकले, सेकंड पे पिंक निकल सकता है। तो ये है पॉसिबिलिटी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि फर्दर प्रॉब्लम्स क्या है।